कौन जा रहा है मक्के से? हुसैन नहीं, दीन जा रहा है। इनको छोड़ के जो रुक रहे हैं बेदीन है। ये तस्वीर दीन है। जो इनके साथ जा रहे हैं वो दीनदार हैं, क्योंकि खुद ऐलान किया है, मन कान बाज़िलन फी न मुहजता। सुनो, जो खून दिल बहाना चाहता हो मेरे लिए, वह मुवत्तनन अला लिक़ाइल्लाहि नफ्सा, अपने नफ्स को आमादा कर चुका हो खुदा से मुलाकात के लिए, फल यरहल माना, वो मेरे साथ चले। आम ऐलान है सारे हाजियों के लिए। वो हज वाजिब हो या वाजिब ना हो, बहस नहीं है, सबके लिए हुसैन ऐलान कर रहे, फल यरहल माना, मेरे साथ चले। इन्नी मुस्बिहान राहिलुन मुस्बिहान इंशाअल्लाह, हम कल सुबह इंशाअल्लाह सफर करेंगे, ये ऐलान कर रहे हैं। चुपके से नहीं जा रहे हैं मक्के से। यानी अगर हुसैन हज करे उस मौके पर तो हज करना दीन है। अगर फजंद रसूल छोड़ के जा रहे हैं तो छोड़ के जाना दीन है, शोखी नहीं है। हुसैन मक्के से जा रहे हैं कि मामूली मसला है, ये दीन है। तुम जिस काबे के गिर्द घूम रहे हो, काबा हुसैन का तवाफ करता है, वो काबा हुसैन का तवाफ करता है। ये एक इंसान नहीं है, ये हुज्जत खुदा है। ये पैगंबर का सिर्फ नवासा नहीं है, जानशीन पैगंबर है, पैगंबर की जगह बैठने वाला। ये हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन का मिज़दाक है ये इंसान। और अब जो हुसैन इब्न अली कहे वो दीन है। और सुना नहीं आपने कि जब बेटे ने कहा कि बाबा फिर क्या हम हक पे नहीं हैं, तो कहा इस वक्त अगर कोई हक पर है तो मैं और मेरे साथी। तो किस बात का ऐलान है कि मैं हूं हक मुकम्मल इस दुनिया में। देख रहे हैं आप, मजबूरी अलग मौजू है, मैं इख्तियार पर गुफ्तगू कर रहा हूं, इख्तियार पर गुफ्तगू कर रहा हूं, और दीन की उस कैफियत पर गुफ्तगू कर रहा हूं जो तमाम माना है। अब ऐसे मौके पर अगर हुसैन इब्न अली किसी को अपने साथ रखे तो उसका रुकना दीन है, अगर किसी को कहीं भेजे तो उसका जाना दीन है। और अब इस कैफियत में जो तस्लीम हो जाए उसको तारीख मुस्लिम कहेगी कि चाहे रखे या भेजें फर्क नहीं पड़ता। अगर ये कह रहे हैं जाओ तो जाना दीन है, अगर ये कह रहे हैं रुको तो रुकना दीन है। कूफे से खतूत आ रहे हैं, खत पे खत आ रहे हैं, वक्त ज़्यादा हो गया। जनाब मुस्लिम सलामुल्लाह अलैह को पर इमाम हुसैन ने कहा, मुस्लिम ये ख़ताएँ हैं, तुम चले जाओ और जाके वहाँ के हालात से मुझे आगाह करो। ऐसा नहीं कि हुसैन इब्न अली आगाह नहीं है, नहीं, हुज्जत तमाम कर रहे हैं लोगों पर। जनाब मुस्लिम ने ख़त लिया, यानी जो खतूत कूफे से आए थे उनका जवाब, और चल दिए। बाज़ में यह है कि मदीने आए, अपने साथ 2 रास्ता जानने वालों को लिया जो जंगल के रास्ते से जल्दी पहुंच सकें, और मुस्लिम जनाब मुस्लिम के साथ कुछ लोग हैं, 2 या 3 लोग जो साथ जा रहे हैं। रास्ता इतना सख्त है कि कुछ लोग रास्ते में मर गए, क्योंकि उस रास्ते से नहीं जा रहे हैं जो रास्ता आम रास्ता है। जनाब मुस्लिम और 1-2 लोग बमुश्किल तमाम कूफे पहुँचे। पहुँच करके जनाब मुस्लिम ने जनाब मुख्तार के घर में पनाह ली। वहाँ पहुँचे, पहले बताया कौन हूँ क्या है। लोगों ने जनाब मुस्लिम के हाथ पर बैयत करना शुरू कर दी। तारीख़ लिखती है कि 12,000 या बाज़ लोगों ने लिखा कि 18,000 तक लोगों ने बैयत कर ली। और जनाब मुस्लिम ने एक ख़त लिख दिया कूफे के हालात के बारे में, वो भेज दिया। इधर क्या हुआ कि इधर जो वाली कूफा है उसने खुतबा दिया, बयान किया। लोगों ने एतराज़ किया कि तुम्हारा ज़ाफ़ है, ये तुम्हारी कमज़ोरी है कि मुस्लिम बैयत ले रहे हैं। यजीद को लिखा, यजीद ने
इब्न ज़ियाद को कूफे का गवर्नर बना करके भेजा। इब्न ज़ियाद कूफे में आया, और वो तफसीली वाक़यात आपके सामने हैं, उससे बहस नहीं है। उसने लोगों के अंदर उल्टे सीधे प्रोपेगेंडे करना शुरू किए। जंग नहीं लड़ी जनाब मुस्लिम से। जब हमला किया गया है पहले मरहले पर तो अमान मांगी है, और लोगों के अंदर प्रोपेगेंडे करना शुरू किया। कुछ को ख़रीद रहा है, कुछ को डरा रहा है। कुछ बिक गए, कुछ डर गए, और जो न बिक सके न डर सके उनको असीर कर लिया गया। कितने लोग जेल चले गए। और अब नौबत ये आई कि जनाब मुस्लिम के पास से लोग किनारा कश होना शुरू हुए। नमाज मगरिब और इशा जब जनाब मुस्लिम ने पढ़ाई है गालिबन 8 ज़िलहज या 7 ज़िलहज को, तो 30 लोग थे, और जब मस्जिद से बाहर निकले हैं तो अकेले थे। जनाब मुस्लिम को फिक्र क्या है कि मैं जिस तरह मैंने उन हालात को बताया था बउनवान सफ़ीर हुसैन, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ये हालात भी बताऊं। वो जानते हैं कि मौला सब जानते हैं, लेकिन मुझे भेजा किस लिए है? जिम्मेदारी है। कूफे के जिस दरवाजे पर जाते हैं पहरा लगा हुआ है कि निकल न सकें। रात भर ढूंढते रहे, एक छोटी सी मस्जिद में दिन में पनाह ले ली, टूटी सी। रात में फिर निकले, फिर वही हालत है। अब भूखे भी हैं और प्यासे भी हैं। जा रहे थे, थक करके एक चबूतरे पर बैठ गए। कुछ देर के बाद दरवाज़ा खुला, एक औरत निकली, जैसे वो किसी का इंतज़ार कर रही है। उसने देखा एक शख्स बैठा है, चली गई। कुछ देर के बाद फिर आई तो देखा फिर बैठा है। तो कहती है, शख्स, कूफे के हालात अच्छे नहीं हैं, तो अपने घर चला जा, वरना मुमकिन है कि इब्न ज़ियाद की फ़ौजें तुझे परेशान करें। यहाँ मुस्लिम इब्न अकील आए हुए हैं, लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं। जनाब मुस्लिम बैठे सुन रहे हैं। इशारे से पानी मांगा, वो अंदर गई, एक कासे आब लेकर के आई, ला करके दिया, पी लिया, फिर बैठ गए। कहा तू अपने घर क्यों नहीं जा रहे? कहा बीबी जिसका घर ना हो वो कहाँ जाए? जिसका घर ना हो वो कहाँ जाए? ये मख्तल के जुमले हैं। कहा तुम कौन हो? का गरीबुल वतन है। का वतन मदीना। चौंक गई, मदीने का नाम सुना, नाम बताओ। का मुस्लिम इब्न अकील कहते। हाथों को जोड़ा, मौला अंदर आइए, माफ कीजिएगा मैंने पहचाना नहीं। खाना लेकर के आई? कहा नहीं, खाने का दिल नहीं है, सिर्फ पानी पिया। और मुसल्ले पर खड़े हो गए, हुसैन इब्न अली का भेजा हुआ है। सकतुल हुसैन है जनाब मुस्लिम, इत्माद हुसैन है जनाब मुस्लिम। पूरी रात इबादत करते रहे, पूरी रात मुसल्ले पर रहे। सहर से कुछ थोड़ा पहले आंख लगी, कुछ देर में उठे, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो आई, मौला सोए नहीं? का नहीं सोए थे, थोड़ी सी आंख लगी थी, चचा को ख्वाब में देखा। आए हैं और कह रहे हैं मुस्लिम अलवहा अलवहा अल अजल अल अजल। ये जुमले बता रहे हैं कि अब वक्त करीब आ गया। वुजू किया, फिर मुसल्ले पर खड़े हो गए। नमाज सुबह की ताकीबात से फारिग न होने पाए थे कि तौवा के शराबी बेटे ने जाकर के मोहम्मद इब्न अशास के बेटे से वाकया बता दिया। उसने अपने बाप से बता दिया। कुछ देर में इब्न ज़ियाद तक बात पहुंच गई, घर घेर लिया गया। जनाब मुस्लिम ने घोड़ों की आवाज़ सुनी, समझ लिया, जल्दी से उठे, असलहा लिया, ज़रा पहनी। तो उन्होंने कहा खैरियत? का सुन नहीं रही हो, आवाज़ें आ रही हैं। तो कहा ऐसे मौके पे तो घर में रहिए ना। क्या नहीं, मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती कि मेरी वजह से मेरी वजह से दुश्मन तेरे घर में दाखिल हो जाएं। अल्लाह, ये है गैरत बनी हाशिम। का दरवाजा खोलो, तो आना दरवाजा खोला। शेर के तरीके से मुस्लिम बाहर निकले।
लोगों ने घर में घुसना चाहा, हमला करके बाहर किया। 300 की फौज आई है, काबू नहीं पा रहे। फिर कहा कि और लोगों को भेज, का एक इंसान है, का आके तो देखो है कौन, अमान दो। अमान देना चाहे, मुस्लिम कबूल नहीं कर रहे हैं। बाज लोगों ने लिखा गड्ढा खोदा गया, ऊपर से ढक दिया गया। जोश शजाअत में अकील का बेटा बढ़ रहा था, पैर गड्ढे में पड़ा। बहरहाल जिस तरीके से भी सही, मुस्लिम असीर कर लिए गए। मजलिस तमाम हो रही है, असीर करके लाया गया, तलवार की जरब लगी है, होंठ जख्मी हैं, दारुल इमारा पर रोका गया, खड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा प्यास की शिद्दत है। और देखा वहां पानी रखा हुआ है, एक शख्स से पानी मांगा, उसने बदजबानी की जनाबे मुस्लिम से, खामोश हैं। दूसरे ने अपने गुलाम से कहा जाओ पानी दे दो, पानी लेकर के आए, पीना चाहते तो खून गिरा, छोड़ दिया पानी को, दोबारा लाया गया। जब 3 बार ऐसा हुआ तो कहा लौकान अली में रिज़्क़िल मक़सूम लशरिब तो हूँ, अगर ये हमारी किस्मत में पानी होता तो मैं पी लेता। ए मुस्लिम पी कैसे लेते? आप सफीर इमाम हुसैन हैं, आप दीबाचे करबला हैं, मुस्लिम या कूफा है। आप पानी पी कैसे लेते रहे इसी कूफे से, तो हुसैन के बच्चे प्यासे गुजरेंगे। इब्न ज़ियाद के सामने लाया गया, शेर के तरीके से अकील का लाल वारिद हुआ। किसी ने कहा अमीर को सलाम करो, तो क्या बकता है, माली अमीरुल सवल हुसैन, मेरे लिए कोई अमीर नहीं है सवाए हुसैन इब्न अली के। अल्लाह, किस तरीके से गुफ्तगू कर रहे हैं, का सलाम करो या न करो तुम्हें कत्ल किया जाएगा। क्या मुझे मालूम है, उमर सास से कुछ वसीयतें की, उसने वसीयतों को पूरा नहीं किया। 3 वसीयतें हैं का सुन, जब से मैं कूफे में आया हूं कर्जदार हो गया हूं फला शख्स का, मेरी तलवार, मेरा घोड़ा, मेरी ज़रा बेच करके कर्ज अदा कर देना, पहली वसीयत। दूसरी वसीयत का जब मैं कत्ल कर दिया जाऊं तो मेरी लाश को दफना दे। तीसरी वसीयत का कोई खत लिख दो कि मौला हुसैन को यहां के हालात पता चल। इसके बाद दारुल इमारा पर ले जाया गया, छत पर जनाबे मुस्लिम को। जब वक्त करीब आ गया, अल्लाह रे सीरत से सीरत को मिलाइए, कहते हैं इतनी मोहलत दे के 2 रकत नमाज पढ़ लो। 2 रकत नमाज पढ़ी जनाबे मुस्लिम ने, रुख किया मक्के की तरफ, इधर से हुसैन इब्न अली आ रहे थे और आवाज दी अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। हुसैन मालिक ज़मीन और ज़मान है, हवा की दोष पर सलाम चला, अजब नहीं कहा हो व अलैका सलाम या अखी। सर कलम करके लाश को फेंक दिया गया। इमाम हुसैन मक्के से करबला की तरफ आ रहे हैं, मंजिले सालबिया पर रुके तो 2 साथी इमाम हुसैन के आए, बस मजलिस तमाम हो गई। कहा कि मौला आपने देखा था एक शख्स कूफे से आ रहा था, कहा हाँ मैं उससे कुछ पूछना चाहता था लेकिन वो मुड़ के चला गया। कहा हम लोग उसके पीछे गए थे, वो एक कबीले असद का था, क्या हुआ कुछ बताया उसने? कहा मौला बताया तो है, ये बताइए कि यही बता दे या अकेले में? इमाम हुसैन ने कहा नहीं अब क्या छुपाना, यही बता दो। कहा मौला बस इतना सुन लीजिए, उसने ये कहा है कि जब मैं कूफे से चला था तो मुस्लिम और हानी की लाश के पैरों में रस्सियां बंधी थी। लोग घसीटते हुए फिर रहे थे। इतना सुनना था, इमाम हुसैन ने चंद मर्तबा कहा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन रहमतुल्लाह अलैहिमा। अरे खुदा उन दोनों पर रहमत करे।
जनाब मुस्लिम के भाइयों को बुलाया, अकील के दूसरे बेटों को बुलाया, खबर दी। वो कहा ये बताओ अब क्या करना चाहते हो, चले या वापस चलोगे? चाहो तो यहां से वापस हो जाओ। मौला हम साथ चलेंगे कूफे तक, या तो भाई का बदला लेंगे, अल्लाह ने क्या मारिफत है, या तो भाई का बदला लेंगे या फिर हम भी भाई के तरीके से जामे शहादत पिएंगे। इमाम हुसैन ने दुआ दी, खैमे में आए। इमाम हुसैन के चेहरे को देखा तो बहन समझ गई कुछ हुआ, आकर के बैठ गए। इधर उधर देखा कि ज़ैनब, मुस्लिम की बेटी को बुलाओ। ग्यारह 12 साल की बेटी है मुस्लिम की, जिसका नाम है हमीदा। जनाब मुस्लिम की ज़ौजा जनाब अब्बास की हकीकी बहन। इमाम हुसैन बैठे हैं, मुस्लिम की बेटी को बुलाया गया, अपने पास में बिठाया। बाज लोगों ने कहा जानू पर बिठाया, मामू है हुसैन। सर पर दस्ते शफकत फेरने लगे, प्यार करने लगे। जब इस तरीके से देखा कि जो पहले कभी नहीं हुआ, तो घबरा के खड़ी हो गई, मौला खैरियत तो है। ए मौला खैरियत तो है, ऐसे प्यार क्यों कर रहे हैं? अरे क्या मेरा बाबा शहीद हो गया? इमाम हुसैन ने गले से लगा लिया, मेरी बच्ची अब मुझे अपना बाप समझना। ए अजीजों, काश ये मंजर हुसैन की बेटी ने न देखा होता। बच्ची दूर से देख रही थी कि जब किसी का बाप मर जाता है तो बुला के बिठाया जाता है, सर पर हाथ फेरा जाता है, प्यार किया जाता है। जब करबला में आवाज गूंजी, अला क़ुतिल हुसैन, अला ज़ुबिहल हुसैन, बच्ची को वो मंजर याद आया होगा। लेकिन हाय, यहाँ दस्तूर बदल गया। प्यार कैसा, तमाचे लगने लगे। शफकत का हाथ कैसा, ताज़ियाने पड़ने लगे। ए बाबा, यतीमों के साथ